नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि रिजल्ट आखिर क्यों इतना डिले आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जितने भी वीडियो पढ़ते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं वो रिजल्ट के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिजल्ट आपका डिले क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न आपके हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 जून को ओवर हो गया और रिजल्ट जो एसएससी जिस तरीके से मिशन मोड में अभी रिजल्ट दे रही है वो 2 महीने के अंदर दे देती है। तो आपके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ, सीएचएसएल 2022-23 का मेंस का एग्ज़ाम, उसका भी फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जीडी का भी जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। सीपीओ एसआई का भी फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आपका रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, उसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं और ऑथेंटिक जो रीज़न है उनके पीछे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा जो भी बच्चे एमटीएस 2023 एग्ज़ाम की, जाहिर सी बात है जो एमटीएस 2022-23 वाले बच्चे हैं उन्होंने एमटीएस 2023 में भी फॉर्म भरा होगा, तो आप लोग अपना टाइम इन चीज़ों में ख़राब मत करिए कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। आप सिर्फ इसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट आपने जो भी आपके तरफ से इंडेवर होना था वो आपने कर दिया। अब आपका जो फोकस है एमटीएस हो सकता है या आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं उन पे आप फोकस करिए। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगा, आप इसी में अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। बाकी एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उस पे आप लोग फोकस करिए, ठीक है। उस एग्ज़ाम पे फोकस करिए और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। टाइम आपका प्रिपरेशन करने का है। रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो बच्चे सीएचएसएल सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर। जैसा इंटरफेस एसएससी में आपको मिलेगा सेम वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज़ जितना एसएससी में आपको मिलेगा सेम उतना ही फॉन्ट साइज़ हमने यूज़ किया है। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो मार्केट में सॉफ्टवेयर है उनकी यही कमी है कि वो एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं। केवल आपको इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। डेमो के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। एक बार डेमो लीजिए। डेमो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि क्यों आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में देखो साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस में, एज एमएचए हैज़ इंक्लूडेड द कैंडिडेट ऑफ जीडी एग्जामिनेशन 2022 फॉर हैंडिंग ओवर द अपॉइंटमेंट लेटर ड्यूरिंग द रोजगार मेला शेड्यूल्ड ऑन 30/8/2023। यानी कि 30 अगस्त को जो आपका रोजगार मेला लग रहा है, इसमें एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, इसने यानी कि गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि जो जीडी वाले जो बच्चे हैं उनको भी रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीडी 2022 का भी जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया और इनको जो रोजगार मेला 30 तारीख को लगने वाला है इसमें इनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा इसी रोजगार मेला में जो सीपीओ वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीपीओ का भी रिजल्ट आ गया, उसके अलावा जीडी का भी रिजल्ट आ गया। तो ये एक रीज़न हो सकता है, वैलिड रीज़न, कि आपका जो एमटीएस का रिजल्ट है उसको डिले किया गया। ये सारे के सारे जो भी आपके फाइनल रिजल्ट आने थे, उसके अलावा सीएचएसएल 2022-23 का भी फाइनल जो रिजल्ट है वो एसएससी ने डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये एक रीज़न आपका हो सकता है कि एमटीएस का जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। उसके अलावा एक रीज़न और है जो मुझे लगता है ये आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपसे यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इसकी वजह से भी चीज़ें डिले आपकी हो रही होंगी। तो रीज़न आपका क्या है, आप इस चीज़ को समझ लो। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आपका आएगा, चूंकि फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना है, एसएससी ने बोला है कि सेशन 1 सेशन 2 एक साथ होगा और डायरेक्ट हम यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें एमटीएस का अलग रिजल्ट आएगा। देखो
ये हमेशा से होता है। एमटीएस का अलग रिजल्ट आता है, रिजल्ट एक ही साथ आएगा, एमटीएस की अलग स्टेट वाइज कट ऑफ होगी, उसके अलावा हवलदार की अलग स्टेट वाइज कट ऑफ होगी। तो अगर आप दोनों हवलदार और एमटीएस के रिजल्ट डिक्लेयर करोगे तो उससे पहले आपको हवलदार में एक स्टेज ये है कि हवलदार का आपको फिजिकल कराना होगा। हवलदार का फिजिकल नहीं होगा उससे पहले फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा। और हवलदार में 500 प्लस वैकेंसी यानी कि 5 गुना बच्चे, 1:5 के रेशियो में बच्चे जो हैं वो यहाँ पे जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि 2500 प्लस बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो इन बच्चों का फिजिकल होगा। अभी फिजिकल के रिगार्डिंग कोई इन्होंने अपडेट नहीं दिया है कि फिजिकल कब होगा, किस तरीके से ये चीज़ें करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और कहीं ना कहीं क्लियर कट किसी के पास चीज़ें जो हैं वो जवाब देने के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ जो है एसएससी ने इस तरीके से घुमा फिरा दिया पैटर्न इस बार 2022 से जब से चेंज किया है। तो किसी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि सेशन 1 की कट ऑफ बनेगी या नहीं बनेगी, उसके अलावा किस तरीके से फाइनल रिजल्ट देंगे। अभी हवलदार का फिजिकल नहीं हुआ है, उसके अलावा फाइनल रिजल्ट कैसे आ जाएगा, अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो हवलदार वालों का क्या बाद में उसका फिर से रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। क्योंकि हवलदार में जैसे मान लेते हैं अगर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे तो क्या फिर हवलदार में जब 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो हवलदार का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बोला है कि एक साथ पूरा रिजल्ट आएगा। तो हवलदार और एमटीएस दोनों का अगर एक साथ रिजल्ट आएगा तो उससे पहले हवलदार का फिजिकल होना जरूरी है। तो ढेर सारे पॉइंट हैं और उन पर कन्फ्यूज़न भी है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो अपडेट है, चाहे रिजल्ट हो या हवलदार का फिजिकल हो, कोई भी जो अपडेट है वो बहुत जल्द आएगी। कब तक आपकी आ सकती है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अगस्त, यानी कि जो आपका अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, इसी में कोई ना कोई अपडेट आपको एमटीएस 2022-23 के रिगार्डिंग ज़रूर मिलेगी। 26 से 28 तारीख तक कोई ना कोई अपडेट जो है आने की पूरी संभावना है कि आपको चाहे रिजल्ट आए या हवलदार के फिजिकल के बारे में ये लोग बताएं, कोई ना कोई अपडेट आपको जरूर देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे कन्फ्यूज़न ढेर सारे पॉइंट को लेके, उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे और जिन्यून आपको जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया उनमें कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे कि यहाँ पे ढेर सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगी। बाकी हवलदार का फिजिकल से अगर नहीं कराया आपने, उससे पहले फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने के चांसेस मुझे तो बहुत कम लगते हैं। ठीक है, तो हवलदार के फिजिकल के बारे में पहले ये अपडेट करेंगे, या ये हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दें हवलदार के लिए। चूँकि रिजल्ट अलग अलग निकालना है तो पहले क्या होता था कि एक साथ निकलते हैं, तो हवलदार वालों का दोबारा फिर से रिजल्ट निकालें। तो बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो एक बार जब एसएससी इस चीज़ को मतलब यहाँ पे फाइनलाइज कर देगी कि किस तरीके से ये लोग प्रोसेस करेंगे, तो 2023 वाले के लिए सहूलियत होगी। लेकिन अभी चूँकि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है और ढेर सारा नोटिफिकेशन में भी कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से प्रोसेस होगा। पहले क्या होता था कि आपका टियर 1 एग्ज़ाम होता था, फिर टियर 1 की लिस्ट आती थी, फिर टियर 2 बच्चे देते थे, उसके बाद डीवी के लिए बच्चे क्वालिफाई होते थे, फिर फाइनल रिजल्ट आता था। यहाँ पे सारे प्रोसेस उन्होंने ख़त्म कर दिए यहाँ पे, तो ढेर सारे कन्फ्यूज़न है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी पॉइंट मैंने आपके बीच में डिस्कस किए उनसे आप सहमत होंगे। बाकी कोई ना कोई जो अपडेट है इसके रिज़ल्ट या पीटी पीएसटी इसके रिगार्डिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और इसी महीने यानी कि अगस्त लास्ट का जो वीक चल रहा है, इसी में आपको कोई ना कोई अपडेट जरूर देखने को मिलेगी। बाकी ढेर सारे क्वेश्चन और भी मेरे दिमाग में है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो कर लेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके भी दिमाग में चल रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग एक वीडियो बहुत जल्द करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। जो भी चीज़ें हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे उनसे आप सेटिस्फाई होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।